अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा प्राइवेट लेबल है कि हम प्राइवेट लेबल किस तरह स्टार्ट करेंगे। हमारा रोड मैप क्या होगा, ठीक है? अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या मतलब चीज़ें देखनी, क्या नहीं देखनी। ये वीडियो जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जैसे कि प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने के लिए बजट, प्राइवेट लेबल स्टार्ट कैसे करना है, प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट कैसे चूज़ करनी है, प्राइवेट लेबल के लिए क्या क्या मुश्किल आएंगी आपको। देन आफ्टर दिस आपको प्राइवेट लेवल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मतलब चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी जो मतलब प्रॉब्लम होती है यही होती है कि यार मतलब बंदे को सिर्फ टेंशन होती है कि प्राइवेट लेवल फेल तो नहीं हो जाएगा। देखें, फेलियर ये तो अब कोई नहीं बता सकता कि आपका जो प्रोडक्ट है फेल होगी कि नहीं होगी। लेकिन हाँ, ज़रूर हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि हम मतलब देख लें कि किन किन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, ये वो तो इन चीज़ों को हम मतलब देख लें। बाकी ये कि उम्मीद है इंशाल्लाह आपका जो प्राइवेट लेवल हो चलेगा अगर आप मतलब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी हमारा जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ ये बेसिक कोर्स है, ठीक है? बेसिक कोर्स का मतलब यही है कि आपको एक इतना बेसिक नॉलेज दे देगा कि आप इंशाल्लाह अपने काम जब शुरू कर सकें, आपको मतलब इतनी मुश्किलात ना आए, ठीक है? आपको जो अगर मतलब एडवांस करना है जिस तरह ए टू ज़ी आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए हो कि हमें ये भी करके दो, हमें ये भी करके दो, तो आपको पता है उसके लिए फिर मतलब पेड कोर्स होता है। तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप उसको विज़िट कर सकते हैं, नंबर वगैरह है उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बेसिक कोर्स में आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आपने करना कैसे है। प्राइवेट लेवल में अगर जो आपको एडवांस कोर्स करते हैं उसमें बाकायदा आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी, स्टेट्स वगैरह चेक करवाए जाएंगे, मतलब आपको सब कुछ किया मतलब मिलेगा, ठीक है? बहरहाल अभी इट्स योर चॉइस कि आप किसे करते हैं। तो ये भी जो एडवांस कोर्स होता है ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। ये देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता कि 10 हज़ार का हो। मतलब जो मेरा वाला है तो उसमें ये कि आपको 5-7 हज़ार में अगर आपको कुछ बना बनाया मिल रहा है, कुछ इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है जो जिस बंदे ने 2 साल लगाए हैं किसी फील्ड में, तो मेरे ख्याल में ये बैड डील नहीं है। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो मतलब आज का टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह के अपना प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो रोड मैप बनाता हूँ मतलब उसमें आपको क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। सबसे पहले इसका जो मेथड है आप उसके लिए वो कर सकते हैं कि अपना आपने जो मैंने मेथड वगैरह पहले बताया आप उन्हें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इसके लिए हीलियम को यूज़ करना है, हीलियम 10 टूल को। हीलियम 10 टूल का कोशिश करूँगा मैं यूज़ इसमें ले आऊँ। असल में चैनल जो है आहिस्ता-आहिस्ता मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। तकरीबन मेरी वीडियो डेली आती है, मतलब वीक में 5-4 दफ़ा लाज़मी आ जाती है। तो ये है कि फिर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि टाइम लगता है। कब मेरा कीप और हीलियम रह गया, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें हो गई हैं। अकाउंट क्रिएशन का मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। उसमें इश्यूज़ वगैरह जो आते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ कि उन्हें किस तरह सॉल्व करने हैं। आप पिछली पूरी प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, आपने हीलियम 10 यूज़ करना है उसकी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ कि आपने वो किस तरह यूज़ करना है। बाकी अब हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो प्राइवेट लेबल शुरू करना है उसके लिए क्या आपकी मतलब प्रोडक्ट में मतलब चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो वो अब हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। बाकी इंशाल्लाह पूरा कोर्स है आपके सामने ही है यूट्यूब पर, या आप उसको विज़िट करें, सीखें, कोई मसला नहीं है। अपना इंशाल्लाह अच्छा प्राइवेट लेबल शुरू करें, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले जो आपके जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायरेबल ना हो। जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है, वो प्रोडक्ट एक्सपायरेबल ना हो। बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरेबल हुई और वो कुछ टाइम उसको सेल्स ना मिल सकें तो वो प्रोडक्ट फेल हो सकती है, उसके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपने ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है जिसमें लेस आपको ये कंप्लेंट्स वगैरह इस तरह चीज़ें देखने को मिलें कि वो आपकी मतलब ये रेटिंग वगैरह सब कुछ गिरा देती है, जिसकी वजह से फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा। तो ये ना मतलब एक्सपायरेबल ना हो, वो क्लेम वाली ना हो, या इस तरह कुछ मतलब उसमें चक्कर ना हो। तो इन चीज़ों को लाजमी अवॉइड करें आप, ठीक है? और जो मतलब इससे भी ज़्यादा मेन चीज़ है जो ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको कर लेते हैं कि ट्रेंडी ना हो। अच्छा, ट्रेंडी ना हो इसका मैं बताता हूँ। आपने एक जैकेट्स वगैरह आपने कोई अगर कर सकते हैं आप, लेकिन जो आपको ख्याल रखने के लिए चीज़ें बताते हैं वो देखें, वो भी आपको करना पड़ेगा। ट्रेंडी होने से ये होगा कि यार अब आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट ले आए हो आप। ट्रेंडी प्रोडक्ट है क्या, वो सर्दियों में तो बिकेगी, हम गर्मियों में नहीं बिकेगी, फिर क्या होगा? गर्मियों में आपका स्टॉक तो इधर अमेज़न वगैरह उसमें पड़ा रहेगा ना। तो इन चीज़ों को आप मैं कहता हूँ 100% अवॉइड करें, ट्रेंडी शुरू में ना जाए। फिर आपकी प्रोडक्ट जो है अब सीज़नल ना हो। सीज़नल भी वही है कि यार गर्मियों की हो, सर्दी की हो। अब ये ट्रेंडिंग में भी आ जाता है कि कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रही थी उस वक़्त, कोई नई चीज़ आई थी, वो ट्रेंडिंग में थी। अब वो ट्रेंडिंग से चली गई तो अब वो बिकेगी भी नहीं, आपके आपका स्टॉक पड़ा है वहाँ पे। तो बहरहाल इन चीज़ों को अवॉइड करें आप। फिर उसके बाद हमारे पास फिर क्या चीज़ आ जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या कहते हैं मतलब ब्रेकेबल ना हो, ठीक है, फ्रजाइल ना हो।
तो उसमें ये होता है कि यार ये जो ब्रेकेबल होती है इनसे ये होता है कि फिर आपकी प्रोडक्ट अगर मतलब पहुँचते पहुँचते टूट जाए तो कस्टमर जो है गंदी रेटिंग देता है। गंदी रेटिंग से ये होता है फिर आपका जो अकाउंट होता है बंद हो सकता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें आप। फिर हमारा क्या है, और फिर हमारा जो लिक्विड वगैरह आप सेल ना करें, लिक्विड वगैरह खुलने का ख़तरा होता है इस तरह कुछ भी, तो वो भी आपका मतलब ना आपके अकाउंट की हेल्थ पे गंदा इशू डाल सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट मतलब वाली कोई चीज़ ना हो, जिस तरह आपकी पजल चीज़ें होती हैं, आपकी कोई फ़र्क है आप टेबल सेल करने लग जाते हो, वो बनी बनाई टेबल नहीं होती, उसको जोड़ना पड़ता है, तो कस्टमर आपसे बार बार कॉन्टैक्ट करके पूछेगा ये बताओ ये बताओ ये बताओ, फिर आप तंग आ जाओगे, आप जवाब नहीं कर सकोगे, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी। ब्रांड डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, यानी मतलब कोई जिस तरह मतलब ब्रांड वाली कोई इस तरह हो तो उन्हें मतलब अवॉइड करें आप। उसके बाद उस आप ब्रांड वाली ये कि कोई मतलब प्रोडक्ट है वो कोई ब्रांड बेच रहा था, फिर आपने उसको बेचना शुरू कर दिया अपने प्राइवेट लेबल करके, तो वो उन्हें अवॉइड करें, वो उन्हें कम्पीट नहीं कर सकोगे आप। ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करो जिससे अमेज़ॉन बेच रहा हो, ठीक है, अमेज़ॉन क्या कहते हैं आपको अगर अमेज़ॉन बेच रहा है तो अमेज़ॉन से बेस्ट प्राइस कौन देगा, ठीक है, तो इसलिए आपको इशू आएगा। उसके बाद ये कि अपना प्राइस वार वाली मतलब वो ना हो, अब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हो उनमें प्राइस वार वगैरह चल रही होती है, उन चीज़ों को फिर अवॉइड करें आप, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको वैसी क्राइटेरिया वगैरह बता रहा हूँ, आप मतलब इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने गेटेड कैटेगरी में जाने, तरह ये ब्यूटी वाली होती हैं इस तरह की, और ये FBM वाली में ना जाएँ, क्योंकि मतलब वो उनका काम यही होता है कि मतलब फुलफिलमेंट मर्चेंट, तो वो काम यही करते रहते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना भी मतलब उन्हें भी अवॉइड थोड़ा करें। उसके बाद आप जो और चीज़ें हैं उनमें आप हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन वाली में जाएँ, जिस तरह जिन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन लो हो, तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह आप इन चीज़ों को लाजमी देखें, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो वेरिएशंस होती हैं इनमें बिल्कुल नहीं जाना, ये बड़ी काम की बात है। जो वेरिएशंस होती हैं ना, आपको इनमें जो बेसिकली इशू आता है वो ये आता है कि आपका जो अब आपने एक जैकेट ली है, आपने जैकेट लॉन्च की, उसके 5-7 कलर हैं, तो फिर वो आपको बड़ा मसला बनेगा, एक एक ख़त्म होगी दूसरा लाना, ये वो सबके मतलब आगे मतलब बहुत ज़्यादा इशू बनते हैं, वो आप खुद देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इशू बनते हैं वेरिएशन में। और आपने ये पेटेंट को सर्च करना है, पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपने। पेटेंट जो होती है ना, अगर किसी ने प्रोडक्ट पेटेंट करा ली, वो आपने लिस्ट कर दी, बस फिर आपका हो गया काम तमाम। वो ये है कि यार किसी ने अपनी उस प्रोडक्ट को कर ली, ये मेरी है, फिर आप क्यों आप लिस्ट करोगे, तो अमेज़न ने तो फिर बंद करना है ना अकाउंट। तो बाकी ये कि इसको चेक करने के लिए वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे आपने क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस जो है ना उसकी $20 हो। रीज़न बताता हूँ मैं। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है अगर उसकी सेलिंग प्राइस क्या कहते हैं $20 से क्या कहते हैं ज़्यादा है, उसमें आपको मार्जिन अच्छा होगा, उसमें आपको मतलब इतना ज़्यादा आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक ये देखें, खाली हम प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया पर हैं और अभी हमारी वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है। तो प्राइवेट लेबल यार कोई इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको अच्छी भली मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी भली मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी ये कि आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट का वेट कम हो, ठीक है, वो इसलिए कि आपको उतनी कम हर जगह चार्जेस पड़ेंगे, हर जगह वो आपको उतना वो होगा। उसके बाद रेटिंग उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, यानी गिरी हुई प्रोडक्ट ना हो, बिल्कुल ही मरी हुई। और सेल्स उसकी कांस्टेंट हो, अगर वो प्रोडक्ट बिक रही हो, इस सीजनल ट्रेंडी वगैरह इस तरह की ना हो, तो वो जाहिर सी बात है फिर कांस्टेंट ही हो उसकी। उसके बाद आपका आप क्या कहते हैं जो आइए आगे फिर हंटिंग के तरीके हैं कि जो भी आगे मतलब फिर आप प्रोडक्ट सर्च करें। उसके बाद आपका जो बजट है वो इतना मतलब हो सकता है, और यूके के लिए इतना हो सकता है, ये मतलब ये बजट वगैरह फिर हमने वो किए हुए कि इनको आपने करना है, ठीक है, कि बजट वगैरह वैसे ही बहरहाल इस तरह मैं इधर नहीं इधर डिस्कस करता, ये पता नहीं किस उसमें लिखे हुए हैं। बहरहाल आपका मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो बजट वगैरह प्राइवेट लेवल का वो किस तरह डिसाइड करना है। इसके लिए ना सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो की उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगर आपने बजट प्राइवेट लेवल का देखना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट देखोगे, फ़र्क है आपकी प्रोडक्ट कितने की है। तो ये नहीं कि आपने उससे ऊपर अपना मार्जिन लगा देना, उसके बाद उसे कर देना, उसमें आपने अपना शिपिंग की कॉस्ट लगानी है, अपना आपने लेबलिंग की कॉस्ट लगानी है, आपने अपना सब कुछ लगा वो जो जो भी आपको एक्सपेंस आएंगे तो वो सारी कॉस्ट लगानी है। अगर वो कॉस्ट आप नहीं लगाओगे, फिर आपको जो प्रॉफिट है उसमें से देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉफिट में से देंगे फिर आपको प्रॉफिट किस तरह होगा, आपको तो लॉस होगा। बाकी आपने एक और चीज़ के लिए पैसे बचाने हैं, जो है आपकी PPC, वो पे पर क्लिक, ठीक है। अब वो मैंने उसके रिलेटेड वीडियो वगैरह बना रखी है, सब कुछ आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी ये है कि इन चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। अब आपकी होगी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग जो अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने किस तरफ जाना है, अब आपने जो जाना है इसके बाद वो है आपका जब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई, अब आपने उसको अच्छी तरह प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह करवानी है। इमेजेस किस तरह करवाएंगे आप, इमेजेस करवाने के लिए आप ना, अच्छा मैं इधर ही साथ साथ ना पॉइंट वगैरह ऐड करता रहता हूँ, और इधर मैं आपको साथ साथ ना कुछ दिखाता रहता हूँ इधर ना, ठीक है। इधर आप इधर हम अमेज़न पे ही चले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
मैं आपको इधर से ना कुछ चीज़ें वगैरह दिखाता रहता हूँ कि आपने इमेजेस वगैरह किस तरह की लेनी है। और मैंने जो पीपीसी वाली वीडियो बनाई है वो भी बेसिकली प्राइवेट लेबल से रिलेटेड है, उसको देखो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प देगी आपको ना इसमें। बाकी मैंने जो भी प्राइवेट लेबल से वीडियो बनाई है, जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। बाकी होलसेल से रिलेटेड है उससे भी देख लें, जिस तरह अमेजोन अकाउंट क्रिएशन में जो इशू आता है वो आप देख सकते हैं। इस तरह की ना काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी आप सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं, चाइना से करवा सकते हैं सोर्सिंग वगैरह, वो फिर अब आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल आपको अच्छे प्रोडक्ट की जो इमेजेस लेनी है वो आपने वो जो बैकग्राउंड वाइट है उसके साथ लेनी है, ठीक है, ताकि आपको इशू ना बने फर्दर आगे। जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपको कोई मसला ना है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगे, ठीक है, अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको अच्छी तरह वो करना है। वो लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैं बेसिक नॉलेज ऐसी बात है मैंने आपको देना है, तो बेसिक में मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता देता हूँ कि आपने किस तरह उन्हें फॉलो करना है। उनमें आपने ये करना है कि जो आपकी जो लिस्टिंग है उसमें ये कर सकते हैं आप कि जब आपने प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स वगैरह ढूंढने हैं, आपने जो प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह ढूंढना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह ढूंढनी है, उसके लिए आपने रैंकिंग कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। रैंकिंग कीवर्ड्स किधर से मिलेंगे? बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको रैंकिंग कीवर्ड्स देते हैं। अभी देखिए बिल्कुल नई बात है, 2024 में ही जो अब एआई टूल्स हैं इनका यूज़ होना शुरू हुआ है, 2023 के लास्ट में, मतलब अब ये चीज़ कुछ ना कुछ आम हुई है। तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब देखें जो बाकी बताते हैं, अमेजोन सिखाते हैं, वो अभी तक मतलब इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे। शायद कोई कर रहे हो लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि वो इनके एआई टूल्स के थ्रू कर रहे हैं। एआई टूल्स का क्या है, एआई टूल्स का बताता हूँ, और ये भी नहीं कि सिर्फ एआई टूल से करना है, क्योंकि एआई टूल्स जो हैं ये नए हैं और ये हीलियम 10 वगैरह ये बहुत पुराने हैं। तो इनके साथ मतलब हीलियम 10 से बेसिकली आपने अपने फाइंड करने हैं। आप ये हीलियम 10 के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं आप ये यूज़ करें, मैग्नेट वगैरह, ठीक है। तो इनसे ये होगा, ब्लैक बॉक्स वगैरह, इनसे ये होगा कि आपको अच्छी रैंकिंग क्या है, कीवर्ड्स वगैरह इनसे मिल जाएंगे, और आपको जो भी आगे अमेजोन प्राइवेट लेवल के काम होते हैं वो मोस्टली इससे ही हो जाते हैं, ठीक है। आपको रैंकिंग कीवर्ड्स पे चल जाएंगे, लो कंपटीशन, और आपको मतलब अच्छे वो उनके मिल जाएंगे कीवर्ड्स वगैरह। फिर आप उनको देख के मतलब आपने उसकी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने कीवर्ड्स भी कर लिए हैं, हमने उसके बाद अपना लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं वो भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो वाला प्रोसेस आ जाता है। उसमें आपने ये करना है, आई वांट टू लिस्ट द प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट सेलिंग ऑन अमेजोन। उसके लिए फिर वो आपको यूपीसी ये वाला चक्कर लग आएगा। तो अभी इसके लिए ये होता है कि आपने सबसे पहले अगर ब्रांड रजिस्टर कराना है तो आपने मतलब अपना ब्रांड रजिस्टर वगैरह करवा लिए अपना यूएस में। तो ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए आपको फिर यही करना पड़ेगा कि अपना जो भी आपका आगे प्रोसेस होता है आपने यूएस में वो करना है, ठीक है। जब अब देखें यार ये जो नेट है बिल्कुल ही नहीं है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जो भी साथ दूसरा नॉलेज है वो बता दूँ। बहरहाल अभी जो भी बता रहा हूँ आप बहरहाल इसको गौर से सुन लें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपने पैसे से पहले हंटिंग का मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सोर्सिंग किस तरह करनी है, सप्लायर किस तरह ढूंढने हैं, और इससे रिलेटेड मैंने अली बाबा से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, अली बाबा से परचेजिंग किस तरह करनी है, उसको आप देख सकते हैं। लोकल ई कॉमर्स के लिए बेसिकली वो, लेकिन आप वो देख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा। असल में यार पूरे चैनल में मैं ये इन्हीं चीज़ों का बताता रहता हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ वगैरह देख लें तो आपको सब कुछ लिंक हो जाएगा। मैं बेसिकली सब कुछ पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत कम चीज़ें हैं जो अब मैं नहीं बता चुका, वो भी इंशाल्लाह पता चल जाएंगी, फिर आपके मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल आपने ये करना है कि हम उधर थे कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर लिया। उसके बाद हाँ, ब्रांड वाला उस पर हम थे। ब्रांड जब आपने मतलब अपना रजिस्टर करा लिया, फ़र्क किया, अगर करा लिए तो ठीक है, वरना नहीं कराया तो भी बताता हूँ। करवा लिए तो आपने अपना ब्रांड नेम वगैरह लिखना है, उसके साथ आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है वो। तो उसके बाद ये है कि ब्रांड अगर आपका नहीं रजिस्टर तो आपको जेनेरिक में आप वो जेनेरिक में उन्हें वो करेंगे। बाकी आपको जीटीआईएन वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जीटीआईएन के अप्लाई करने के लिए आपको अमेजोन पे अप्लाई कर सकते हैं, बारकोड मिनिया वगैरह होता है, इधर से आप मतलब वो ले सकते हैं बारकोड वगैरह। तो इस तरह ये आपके कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्राइवेट लेवल के लिए चाहिए होती हैं, जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। यार प्रैक्टिकली भी मैं नहीं करके दिखा सक रहा, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली मतलब करके दिखाने लगे वो सारी चीज़ें, फिर आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें चली जाएंगी, कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ें हो जाएंगी। आजकल वैसे ही इशू है, और आपको पता है कि आपको एक नॉलेज देना लाजमी है। आगे देखें वो अब आपके उस पर है कि आप करते हैं नहीं करते। बाकी मैंने आपके सामने सारे ऑप्शन रख दिए हैं, आपको मैंने सही तरह समझा भी दिया, आपके लिए ग्रुप वगैरह बना दिया, आपको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको सब कुछ मैंने अब प्रोवाइड कर दिया। तो मैं तो यहीं तक कर सकता था, क्योंकि मेरा खुद अभी भी ये बताने में भी टाइम लग रहा है। तो देखें सबका ही आपका भी टाइम लग रहा है, तो मैं यही है कि आपको एक नॉलेज दूँ, आपको पता हो चीज़ का, फिर जब आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको याद आ जाएगा फ़ौरन कि हाँ यहाँ पे जीटीआईएन के लिए अप्लाई करना है, अगर ये नहीं है तो ये करना है। तो मैं तो मतलब जिस उस तक बता सक रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो बहरहाल आपको जिन्होंने सीखना है वो इससे भी सीख लेंगे, जिन्होंने नहीं सीखना वो किसी से भी नहीं सीखेंगे। बहरहाल अब आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया जीटीआईएन वगैरह के लिए, आपने अच्छी तरह उसके मतलब जो भी है वो सब कुछ वो सारे काम करते हैं जो मैंने बताए हैं।
तो बाकी अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड अगर इशू आता है तो आप मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में, उनमें मैंने बताया कि किस तरह उन्हें सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपने जो लेबल्स वगैरह हैं उनसे उनका कर लेना सप्लायर के साथ। अगर सप्लायर लगाता है तो आपने उससे लगवा लेना है, अगर सप्लायर नहीं लगाता तो आप ये कर सकते हैं कि अमेज़ोन से ये सर्विसेज ले लें। अमेज़ोन इसका चार्ज करता है। तो अमेज़ोन से आप ना जब लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपको अमेज़ोन पूछता है कि आपको क्या प्रेप सर्विसेज चाहिए अमेज़ोन की, या आप वहाँ पे येस कर देते हैं। येस करने का मतलब है कि हाँ आपको चाहिए, तो फिर आपको मतलब आपका अगर सप्लायर नहीं करके दे रहा तो फिर आप अमेज़ोन से करवा लें। लेकिन अगर सप्लायर कर देता तो फिर आप सप्लायर से ही करवा लें, वो सस्ता पड़ता है। बहरहाल ये चीज़ें थी। उसके बाद आपका वहीं से शिपिंग प्लान मैंने पहले भी डिस्कस किया, शिपिंग प्लान बन जाता है। तो शिपिंग प्लान वगैरह आप अपना सप्लायर को बताएँ। सप्लायर से फिर आपको पूछता है कि मतलब सप्लायर से बेसिकली डिलीवरी ड्यूटी पेड वगैरह अक्सर लोग प्रेफर करते हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप वो करवाएं, क्योंकि उसमें मुश्किल कम होती है। अगर सप्लायर ठीक है, सप्लायर की रेटिंग वगैरह देखना हो, सब कुछ मैं बता दूंगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ लोकल ई कॉमर्स वाले उसमें। या आप पहले विजिट करें मेरे जो प्रोडक्ट हंटिंग और इस तरह है, तो उनमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है सप्लायर से किस तरह कॉन्टैक्ट करना है। तो बेसिकली यार मकसद होता है बताना। अब जिन्होंने नहीं सीखना वो उन्होंने मेरे इस वीडियो में बताने से भी नहीं सीखना। जिन्होंने सीखना वो पिछली एक वीडियो में जाएंगे, जाके देखेंगे हाँ प्रोडक्ट हंटिंग की कौन सी है, वो उसको क्लिक करके वो वहाँ से मेथड समझ लेंगे सप्लायर वाले। जिन्होंने नहीं सीखना तो फिर उनके लिए तो कुछ नहीं है। तो बहरहाल मेरा मकसद बताना है, मैं वो बता चुका हूँ, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपने सप्लायर से भी कांटेक्ट कर लिया, आपने उसको भी सब कुछ समझा दिए कि यार ये करना है वो करना है। अब सप्लायर को फाइंड करने का तरीका चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने सप्लायर को रेटिंग वगैरह देखनी है, उसका ट्रेडमार्क ट्रेड एश्योरेंस हो लाजमी, उसके पास 3-4 साल का लाजमी वो हो कि वो 3-4 साल से काम कर रहा है। तो फिर उस तरह के सप्लायर से आपने वो करनी है। और आपने पेमेंट अली बाबा की उस पर ही करनी है, ऐप पे करनी है। आपने सप्लायर कुछ और कहे तो आपने उसकी बात नहीं माननी। तो बाकी ये कि उस आपके साथ स्कैम हो सकता है उस तरह। बाकी ये कि इस तरह इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सही तरह सोर्सिंग होगी, सही तरह हंटिंग होगी, सही तरह प्रोडक्ट जाएगी। अच्छा, अब आपने हंटिंग वगैरह कर ली है। अब आपका जो वो है क्या कहते हैं, अब आपकी जो आपने सप्लायर को शिपिंग प्लान बता दिया आपने कि किस लोकेशन में पहुंचानी है, क्योंकि अमेजोन आपको वेयर हाउस असाइन करता है कि मेरे इस वेयर हाउस में पहुंचा दो। अब आपने उस वेयर हाउस में पहुंचा दी है, तो अब पहुंचाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपका जो लिस्टिंग है कुछ टाइम में एक्टिव हो जाएगी। लिस्टिंग एक्टिव होने के बाद, हाँ अच्छा, हमने बीच में एक बात की थी कि हमने क्या करवाना है सप्लायर से। सप्लायर आपको 3 ऑप्शन देते हैं। एक होता है कि वो सिर्फ पैक करके आपको क्या कहते हैं रख देगा अपने वेयर हाउस में, सप्लायर ही, जब चाइना से आप सोर्सिंग पर क्या कर रहे हैं। तो आपको अपनी कोई कंपनी ढूंढनी है, कोई भी कंपनी होती है सर्विसेज की प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट की ना पहुंचाने की चाइना से, मतलब यूएस में एग्जांपल ले रहा हूँ कि चाइना से यूएस हमने पहुंचानी है। और कोई अगर या तो फिर सप्लायर करता है कि ना या वो रेडी करके पोर्ट तक पहुंचाता है, फिर आगे किसी कंपनी ने पहुंचानी होती है। या ये सप्लायर, अगर ये तीसरा वाला होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, उसमें ये होता है कि सप्लायर पैक भी करता है आपको, अपना पोर्ट तक भी लेके जाता है और आपके यूएस वेयर हाउस तक भी पहुंचवा देता है, जहाँ पे अमेजोन ने एड्रेस दिया होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब वो आसान होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो आप भी इसको कर सकते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर सप्लायर अथेंटिक हो, अच्छा हो, क्योंकि आपके अगर अथेंटिक ना हो तो आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। और अथेंटिक का मैंने तरीका बता दी, इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है कि प्रोडक्ट जो सप्लायर है उसको कैसे चेक करें। प्रोडक्ट हंटिंग वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने इस तरह की बातें बता देता हूँ कि किस तरह सोर्सिंग करनी है, क्या क्या करना है। अच्छा, बहरहाल आपने उसे वो भी कर लिया। उसके बाद जब वेयर हाउस आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी, कुछ टाइम में वो एक्टिव हो जाती है, उसके बाद अब आपने क्या करना है। अब आपने उस पर पीपीसी चलानी है। पीपीसी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी है, आप वो भी देख सकते हैं अच्छी तरह। उसमें मैंने टोटल एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैसे आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगी, किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को आपने देखना है। तो वो चीज़ें ये कोशिश कर लें कि पहले ही देख लें, देखने के बाद आप ये सब कुछ करें। यही नहीं कि मैं देखता जाऊँगा करता जाऊँगा। तो पहले देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद ही सब कुछ करें। बाकी अब मैंने सब कुछ आपका उम्मीद है क्लियर कर दी। सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन में जो इशू आते हैं वो भी मैंने बता दिए। उसके बाद आपका लिस्टिंग किस तरह करनी है आपने, उसके बाद प्रोडक्ट के जो कि रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह फाइंड करने हैं आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सोर्स किधर से करना है, चाइना से करना है। हाँ, उस प्रोडक्ट का नाम लिखें आप अली बाबा पे, आपको मुख्तलिफ सप्लायर मिल जाएंगे। और बाकी मैंने क्राइटेरिया बता दिए कि ट्रेड एश्योरेंस वगैरह ये वो लाजमी हो उसका, और अच्छा सप्लायर हो, 3-4 साल पुराना हो, बहुत 10-10 साल पुराने भी होते हैं। तो कोशिश करें जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं उसके साथ आप वो करें। बाकी मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन बता दी कि आपका ये नहीं है कि सिर्फ आपने थोड़ा अपना ये देखने के $15 की, मतलब $15 की आपको सोर्सिंग पड़ी है, आप 20 की लगा दो, इस तरह नहीं करना। आपने उसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, अपना लेबल्स वगैरह का वो सब कुछ, वो उसके बाद शिपिंग वगैरह, अपना पीपीसी का बजट रखना है कि 40-50 जितना 40-50% तो नहीं, बहरहाल जितना आपको अच्छा लगे कि आप इतने में अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लगा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन तो ये होती है कि 20 से 30% आपको, मतलब अगर आप लगा लें तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे मिल जाती है। बाकी फिर अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी लिस्टिंग अच्छी तरह हुई हुई, तो कस्टमर लाजमी परचेस कर लेता है। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ टाइम बाद उसमें ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाती हैं।
अब नेट तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वरना मैं आपको दिखा देता, लेकिन पीपीसी वाली वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। अब देखें, अब ये तो नहीं है ना कि अब हम इलेक्शन की वजह से हम अपना जो सिखाना है उसे रोक दें। तो बहरहाल ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दें, बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आपको समझ आती रहे। बाकी मैंने आपको इतनी ज़्यादा सहूलत तो दे दी है यार कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि जो मैं कर सकता हूँ मैं देखें कर रहा हूँ। और यूट्यूब पे यार आके इस तरह बताना, आप सब्सक्राइबर देख लो, ये तो है नहीं मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मुझे वो हो रहा है कुछ। तो लेकिन यही है कि मैं सिर्फ वैसे ही समझा रहा हूँ कि यार चलो, जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, एडवांस कोर्स का आपके सामने ऑप्शन है, आपने बेसिक कोर्स आपने कर लिए, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ मतलब आपका क्लियर हो रहा होगा। तो बाकी है कि आप इंशाल्लाह जुड़े रहें इस तरह, आपको इंशाल्लाह और भी बातें पता चलेंगी। तो हम तकरीबन अपने उसमें वीडियो के एंड पे ही हैं, तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया कि आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है, आपने फिर पहुंचाना है किस तरह, डिलीवरी ड्यूटी पेड का आपको बताया मैंने। उसके बाद लिस्टिंग आपको बताया, कुछ टाइम बाद आपकी लाइव हो जाएगी। उसके बाद आपने पीपीसी चलानी है, पीपीसी चलाने के लिए आपको बजट होता है कि आपने कितना वो करना है, कि पर क्लिक पे आपको कितना पे करना है, मतलब आपने अमेजोन को। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट पेज पे तो नहीं, बहरहाल आपकी मतलब आप बिड करते हैं, अगर आप आपकी बिड सबसे ज़्यादा होगी तो आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मतलब आपकी वाली उनमें ना कैटेगरी में मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगी। जिस तरह फर्क है, मतलब दो बंदे एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा बिड कर देंगे मैं इतना पे करूँगा, तो आपकी प्रोडक्ट उससे ऊपर होगी। ठीक है, जब फिर जब भी कोई कस्टमर आएगा, पहले आपकी प्रोडक्ट देखिए, फर्क है उसने, उसको पसंद आई, उसने खरीद ली, उसके बाद इस तरह बिकती जाएंगी। जब रेटिंग अच्छी हो जाएगी फिर वो उस पर ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएंगी, यानी पीपीसी के बगैर सेल्स आने लग जाएंगी, फिर वो सारा आपका प्रॉफिट हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों का फॉलो करें आप, मतलब इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल होगी। मैं कोशिश कर रहा था कि है, मैंने जो कुछ मैं बता सकता था मैं बताया है। और ये है कि मैंने सब कुछ, ज़ाहिर सी बात है, कवर नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अभी खाली ये वीडियो भी अच्छी भली लंबी हो गई होगी। तो ये है कि मेरी कोशिश यही थी कि यार चलो आपको अच्छी तरह समझा दूँ, आपको पता चल जाए कि प्राइवेट लेवल किस तरह शुरू करना है, आपको कोई मुश्किलात वगैरह ना है। तो आपके सामने ही है, मैंने सब कुछ कोशिश की है कवर करूँ, मैंने कुछ इस तरह छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये बेसिक था, ये नहीं कि मैंने सब कुछ ही बता दिया आपको। ये मैंने आपको ये बताया कि यही अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मैंने कोई चीज़ इस तरह की नहीं छोड़ी। इमेजेस का मसला होता है, अमेज़न उसको रिजेक्ट करता है, उसके लिए वाइट बैकग्राउंड बताया मैंने आपको। फिर प्रोडक्ट हंटिंग का होता है, वो मैंने बताया कि किस तरह करनी है, कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट आपको सामने रख दिए थे मैंने, उनको उनको बाकायदा बताया है कि हाँ यार ये है, ये मतलब इस तरह करो, इस तरह करो। वो सब कुछ पॉइंट आपके सामने रखे मैंने। उसके बाद फिर मैंने आपको अच्छी तरह मैंने फिर बताया कि आपने क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह करनी है, सोर्सिंग करते हुए ध्यान किन चीज़ों का रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि डिलीवरी ड्यूटी पेड करा लो, वो मतलब ईजी पड़ता है। मैं यार देखें आपको सब कुछ तकरीबन बताया, ये है कि बेसिक उसमें मैंने बताया है। मैंने आपको ये इस तरह कर करके नहीं दिखाया कि आप अब ये करो, अब ये करो, करके तो कोई भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो बाकी ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा कोई इस तरह के लेक्चर्स लाऊँ जिनमें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ कि आपने सोर्सिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन बिकॉज अभी यार आजकल नेट नहीं है, तो अभी हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको मतलब ना मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस तरह ही मतलब बता दूँ। तो बाकी है कि इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इस तरह आपने ना अपनी जो इन्वेंट्री आपने वो अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचानी है, उसके बाद आपने पीपीसी चलानी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। बाकी मैंने जो चीज़ें डिस्कस की इन्हें लाजमी फॉलो कर लो, ये जो पॉइंट्स हैं ना अगर आपकी प्रोडक्ट में इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी तो लाजमी चलेगी। ठीक है, उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। अभी यार मैंने अली बाबा खोला, मैंने कहा चलें इधर देख लेते हैं, कोई ट्रेड ट्रेड एश्योरेंस ही है वो चीज़ें बता दूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो बहरहाल आपको लेकिन वो साथ ही देखने के लिए मिल जाता है कि किस तरह है। ठीक है, अब ये जो ही इंशाल्लाह ये फिक्स होते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अली बाबा से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ, बाकी टूल से रिलेटेड बना दूँ, और बाकी अपना ये बाकी तकरीबन हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो यही है कि इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी तरह और भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं रह गई, तो इंशाल्लाह अभी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बाकी ये है कि कमेंट्स में अगर बता दें जो चीज़ आपको लग रहा है मैंने मिस कर दी है, तो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल कोई नहीं है। तो अगर आपके ज़हन में है कि ये चीज़ मिस कर दी है, बतानी चाहिए थी, तो वो मुझे बता दें, वो मैं इंशाल्लाह कवर कर देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तो कोशिश करें कि साथ जुड़े रहें, और पिछली प्लेलिस्ट जो है उन्हें उन्हें लाज़मी देखें। ठीक है, इससे इंशाल्लाह ये होगा कि आपको सारा समझ आ जाएगा मैं कि हम किस उस पे वर्क करते आ रहे हैं, क्या हमारा वो है। तो जो मैंने बातें बताई हैं कि मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस तरह ये है। बाकी ये है कि ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।